वीडियो शिक्षण की इस कड़ी में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो का विषय बिंदु है पाठ्यक्रम की आवश्यकता विद्यालयों में क्यों है, यानी विद्यालयों में पाठ्यक्रम की आवश्यकता। तो आइए आज हम इस विषय बिंदु पर बृहद चर्चा प्रस्तुत करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए पाठ्यक्रम जो है वह महत्वपूर्ण साधन है और इसके लिए यह बहुत आवश्यक मानी जाती है। इसके बिना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का कार्य पूर्ण होना असंभव है। पाठ्यक्रम ही ऐसा साधन है जिसके माध्यम से विद्यार्थी का संपूर्ण विकास किया जा सकता है और वे परिस्थितियों के अनुसार उसमें अपने आप को ढाल सकते हैं। समय के बदलती परिस्थितियों के अनुसार पाठ्यक्रम का विकास भी होते रहना चाहिए ताकि विद्यार्थी जो हैं अपने पाठ्यक्रम में सिर्फ इतिहास को पढ़कर सिर्फ ज्ञान ग्रहण न करें, बल्कि वे वर्तमान एवं भविष्य की समस्याओं को समझ सकें और उनका भली प्रकार निराकरण कर सकें। पाठ्यक्रम की महत्ता को दर्शाते हुए प्रसिद्ध विचारक कनिंघम ने बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में यानी कलाकार के हाथ में एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से वह अपने सामग्री को यानी छात्र को अपने आदर्श के अनुसार यानी उद्देश्य के अनुसार अपने कला गृह में यानी स्टूडियो में निर्माण करता है। स्टूडियो का तात्पर्य विद्यालय से हुआ। इस प्रकार हम कनिंघम महोदय की परिभाषा से समझ सकते हैं कि पाठ्यक्रम विद्यालय के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम शिक्षण तकनीकी के रूप में भी देखें तो किसी भी शैक्षिक प्रक्रिया के 3 पहलू हमारे सामने आते हैं। पहला, शिक्षा क्यों, व्हाट इज एजुकेशन। दूसरा, शिक्षा कैसे, हाउ ऑफ एजुकेशन। और तीसरा है शिक्षा में क्या, व्हाट ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा में क्यों, कैसे और क्या। देखिए, प्रथम पहलू में जो आपका क्यों है वह क्यों यह बताता है कि इस क्यों का संबंध शिक्षा के उद्देश्यों से है और कैसे का तात्पर्य शिक्षण विधियों से है और क्या का मतलब पाठ्यक्रम से है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम का संबंध सीधा सीधा शिक्षा के उद्देश्य तथा शिक्षा के विधियों से है। तो पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन है तथा शिक्षण विधियों का चयन भी अध्यापक पाठ्यक्रम के अनुसार ही करता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम उद्देश्यों तथा शिक्षण विधियों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही पाठ्यक्रम जो है औपचारिक शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। औपचारिक शिक्षा केवल विद्यालय, कॉलेज, महाविद्यालय आदि में ही संभव है। ऐसी शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण उस समय की आवश्यकताओं व परिस्थितियों के आधार पर होता है। शिक्षण विधियां जो है पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जाती हैं और यह बालक के संपूर्ण विकास की आधार मानी जाती हैं और यह विकास तभी अच्छी तरह से हो सकता है जब पाठ्यक्रम का निर्माण उचित ढंग से किया गया हो। एक निश्चित पाठ्यक्रम विद्यार्थी का संपूर्ण विकास नहीं कर सकता है, इसलिए पाठ्यक्रम में समय व परिस्थितियों के अनुसार विकास व परिवर्तन करना चाहिए। पाठ्यक्रम की आवश्यकता एवं महत्व को हम
आने वाले बिंदुओं के अंतर्गत भली भांति समझेंगे। जैसे पहला और महत्वपूर्ण बिंदु है सुव्यवस्थित शिक्षा की व्यवस्था, यानी पाठ्यक्रम के माध्यम से ही औपचारिक शिक्षा यानी वैसी शिक्षा जो स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में संपन्न की जाती हैं, उसको एक व्यवस्थित रूप प्रदान करता है। तो पाठ्यक्रम जो है विद्यालय को इसलिए आवश्यक है क्योंकि वहाँ की शिक्षा प्रणाली को वह सुव्यवस्थित करता है। पाठ्यक्रम की सहायता से ही यह निश्चित करने में सुविधा रहती है कि छात्रों को विभिन्न स्तरों पर कौन कौन सी दक्षताएं, प्रवृत्तियों तथा रुचियों का विकास करना है, कौन सी विषय वस्तु पढ़ानी है, इत्यादि इत्यादि। दूसरा एवं महत्वपूर्ण बिंदु है उद्देश्यों की प्राप्ति, यानी हमारा टॉपिक है कि विद्यालयों में पाठ्यक्रम की आवश्यकता है। तो विद्यालयों में पाठ्यक्रम की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि उन बच्चों को और शिक्षक को दोनों को ही अपने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। तो उन शिक्षक और बच्चे के उद्देश्यों को प्राप्त कराने में पाठ्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसीलिए इसकी आवश्यकता विद्यालयों में महत्वपूर्ण रूप से है। तो आइए देखते हैं। समाज की शैक्षिक आकांक्षाओं तथा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सर्वप्रथम शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण तथा विकास किया जाता है। पाठ्यक्रम के अभाव में शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करना असंभव है तथा इसके अभाव में शिक्षण कार्य भी बेहतर ढंग से संभव नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं तीसरे बिंदु के अंतर्गत, जो है ज्ञान प्राप्ति का साधन, यानी पाठ्यक्रम के माध्यम से बच्चे विद्यालयों में ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसलिए पाठ्यक्रम की आवश्यकता विद्यालयों को है। यह संसार ज्ञान या रहस्यों से भरा हुआ है। मनुष्य हर समय ज्ञान व रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहता है, निरंतर प्रयास करते रहता है, परंतु यह ज्ञान केवल पाठ्यक्रम के द्वारा ही सटीक रूप से जान सकता है। पाठ्यक्रम का निर्माण ज्ञान प्राप्ति के आधार पर किया जाता है। ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य अपने अनुभवों में वृद्धि करता है, जिससे वह समाज में अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। यानी ज्ञान के अभाव में मनुष्य एक अंधे प्राणी की भांति जीवन बसर करता है, इसलिए पाठ्यक्रम विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों के लिए ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है, इसलिए विद्यालयों को पाठ्यक्रम की आवश्यकता ज्ञान प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। आइए अब हम आते हैं अगले बिंदु की ओर, और वह है शिक्षण सामग्री का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टडी मटेरियल। यानी जब हमें पता होगा कि हमें क्या पढ़ना है, तभी तो हम पढ़ने से संबंधित सामग्री का चयन करेंगे। तो ठीक उसी प्रकार पाठ्यक्रम हमें बताता है कि हमें क्या पढ़ना है। इसकी सहायता से शिक्षा के विभिन्न स्तरों तथा कक्षाओं के लिए पाठ्य सामग्री का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। पाठ्यक्रम ही बताता है कि कक्षाओं में क्या पढ़ाया जाए। जहाँ सुस्पष्ट पाठ्यक्रम नहीं होता है, वहाँ पर निश्चित करना कठिन हो जाता है कि शिक्षक द्वारा क्या पढ़ाया जाए और बच्चे जो हैं वो क्या पढ़ें, और वे दोनों ही अपने अपने रास्ते से भटक जाते हैं, चाहे वह शिक्षक हो चाहे वह छात्र हो।
इस प्रकार पाठ्यक्रम जो है शिक्षण सामग्री का निर्धारण करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए पाठ्यक्रम की आवश्यकता विद्यालयों को है। अगला विषय बिंदु है मूल्यांकन प्रक्रिया में सहायक। पाठ्यक्रम के कारण ही मूल्यांकन प्रक्रिया सहज तथा वैज्ञानिक बनती है। निश्चित पाठ्यक्रम होने पर ही छात्रों की योग्यताओं तथा क्षमताओं का सही मूल्यांकन हो पाता है। देखिए, मान लीजिए क्लास 8 में पाठ्यक्रम निश्चित है कि क्लास 8 के बच्चों को इन चीज़ों का अध्ययन करना है, तो हम एक निश्चित पाठ्यक्रम के दायरे में रहकर उनके लिए प्रश्न पत्र तैयार करते हैं और उनकी योग्यताओं और दक्षताओं का भली भांति प्रमाणिक आकलन करते हैं। तो यह प्रमाणिक आकलन करने के लिए हमें पाठ्यक्रम ही जो है वह रास्ता दिखाता है या इस कार्य को वैधता प्रदान करता है। पाठ्यक्रम के अभाव में मूल्यांकन संभव नहीं है। यदि पाठ्यक्रम के अभाव में मूल्यांकन किया जाए तो उसमें वैधता और विश्वसनीयता की कमी पाई जाएगी, अभाव होगा। तो अगर जिस मूल्यांकन में वैधता और विश्वसनीयता का अभाव पाया जाए वह मूल्यांकन सही नहीं हो सकता है। अतः बेहतर ढंग से मूल्यांकन हो और मूल्यांकन की प्रक्रिया अत्यंत ही सहज हो, इसके लिए भी पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए पाठ्यक्रम की आवश्यकता विद्यालयों को है। अगला बिंदु है लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। देखिए, हमारा देश भारत लोकतांत्रिक देश है, तो वहाँ का जो प्रत्येक व्यक्ति है, नागरिक है, उसको एक समान समझा जाता है। वहीं दूसरी ओर उन्हें बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी है। लोकतंत्र में सभी को समानता व स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, जिससे उनमें उदारता, न्याय, भ्रातृत्व, सामूहिक जीवन आदि गुणों को पैदा किया जाता है। यह गुण छात्रों में केवल विद्यालय पाठ्यक्रम के द्वारा ही पैदा करता है। ये गुण छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करने में सहायक माने जाते हैं। जब एक बालक विद्यालय से पढ़कर बाहर निकलता है तो वह सिर्फ एक छात्र नहीं होता है, वह अपने राष्ट्र का भावी कर्णधार होता है और भावी कर्णधार में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, अपने समाज के प्रति कल्याण, अपना विकास, समूह के प्रति कार्य, समाज के प्रति कार्य, आपसी सौहार्द, भाईचारा इत्यादि जैसे गुणों का अगर समावेश नहीं है तो वह राष्ट्र हित के लिए बाधक तत्व साबित होगा। तो एक बच्चे में पाठ्यक्रम के माध्यम से ही इन तमाम गुणों का विकास किया जा सकता है और उसे एक भावी कर्णधार के रूप में, भावी योग्य कर्णधार के रूप में तैयार किया जा सकता है। अतः इन कार्यों को उचित रूप से संपन्न कराने में पाठ्यक्रम की अत्यंत भूमिका है। पाठ्यक्रम के माध्यम से ही बच्चों में लोकतांत्रिक भावनाओं एवं मूल्यों का विकास किया जा सकता है। इसलिए विद्यालयों को पाठ्यक्रम की अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अब हम आते हैं दूसरे विषय बिंदु की ओर और वह है आवश्यकताओं की पूर्ति। विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र की बहुत आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति वह पाठ्यक्रम के द्वारा ही करता है। बालक के साथ साथ प्रत्येक राष्ट्र व समाज भी
समाज की भी अपनी आवश्यकताएं होती हैं। इन सब की पूर्ति भी पाठ्यक्रम के द्वारा ही संभव है। प्रत्येक राष्ट्र चाहता है कि उसके नागरिकों में राष्ट्र प्रेम, अच्छी नागरिकता, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की भावना हो। यह केवल पाठ्यक्रम द्वारा ही संभव हो सकता है। पाठ्यक्रम ही नागरिकों में ऐसे गुणों का विकास करने में सहायक होता है। लेकिन पाठ्यक्रम विद्यालय पाठ्यक्रम का निर्माण राष्ट्र, समाज व बालक की आवश्यकताओं के आधार पर करके इन सब की पूर्ति करता है। इसलिए विद्यालय को पाठ्यक्रम की अत्यंत आवश्यकता है। पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में सहायक, ये हमारा अगला बिंदु है। हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग टेक्स्ट बुक। पाठ्यक्रम की सहायता से ही सुनिश्चित पाठ्य पुस्तकों की रचना करना संभव होता है। पाठ्यक्रम के अभाव में पुस्तकें लिखी तो जा सकती हैं, परंतु पाठ्य पुस्तकें जो है वह उसमें क्या क्या कंटेंट होना चाहिए ये हमें पाठ्यक्रम ही बता सकता है। और हम यह भी जानते हैं कि पाठ्य पुस्तकों के अभाव में शिक्षा को व्यवस्थित रूप प्रदान करना संभव नहीं है। अब मान लीजिए जैसे हम हिंदी विषय की ही पाठ्य पुस्तक की बात करें तो पाठ्यक्रम के माध्यम से ही हम यह निश्चित कर पाते हैं कि विभिन्न कक्षाओं में बच्चों के लिए कौन कौन से विषय प्रकरण को निश्चित किया जाए ताकि वे सहजता से स्टेप बाय स्टेप अपनी कक्षाओं को पार करें और हिंदी विषय से संबंधित पूर्ण ज्ञान ग्रहण कर ले। वैसे ही सभी विषयों से है, यानी बच्चे जो हैं स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक विषय से संबंधित पाठ्यक्रम के माध्यम से ही पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से भी सीखते हैं। क्योंकि पाठ्यक्रम जो है वह निर्धारित करता है कि पाठ्य पुस्तक में क्या कंटेंट होने चाहिए, जिसके माध्यम से बच्चों पर सीखने में अधिक बोझ न हो, उनके लिए अधिक उबाऊ न हो और वे विषय की संपूर्ण कड़ी को भली भांति सीख लें। हमारा अगला विषय बिंदु है शिक्षण विधियों का चयन। पाठ्यक्रम ही शिक्षण विधियों का निर्धारण करता है। जैसा पाठ्यक्रम होगा उसी के अनुरूप शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि हिंदी भाषा की शिक्षण पद्धतियाँ रसायन विज्ञान के शिक्षण पद्धतियों से भिन्न होती हैं। पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षक के लिए शिक्षण विधियों का चयन करना बड़ा कठिन हो जाता है। यानी पाठ्यक्रम में समाहित विभिन्न विषय और उनसे संबंधित विभिन्न शिक्षण विधियों को चयन करने में शिक्षक को सहायता प्राप्त होती है। इसलिए पाठ्यक्रम की आवश्यकता विद्यालयों को है। हमारा अगला बिंदु है समय एवं शक्ति की बचत, सेविंग ऑफ टाइम एंड एनर्जी। पाठ्यक्रम के कारण ही शिक्षक तथा छात्र अनेकानेक निरर्थक क्रियाओं से बच जाते हैं। वे अपनी क्रियाओं को पाठ्यक्रम की सीमाओं में ही सीमित रखते हैं। इससे उनके समय तथा शक्ति की बचत होती है। पाठ्यक्रम के कारण ही अध्यापक सुनिश्चित कर पाता है कि उसे क्या और कब पढ़ाना है। वह अपने शिक्षण की योजना बना पाता है तथा छात्र भी यह जानकारी ले लेते हैं कि उसे क्या और कब पढ़ना है। वह अपने शिक्षण की योजना बना पाता है तथा छात्र भी यह जान लेते हैं कि उन्हें क्या और कब पढ़ना है। पाठ्यक्रम के कारण उन्हें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं रहती है। इससे छात्र एवं शिक्षक दोनों को ही सुविधा मिलती है। यानी शिक्षक को भी अपने लक्ष्य को हासिल करना है, उद्देश्य को हासिल करना है
और छात्र को भी अपने लक्ष्य एवं उद्देश्यों को हासिल करना है। तो इस प्रकार पाठ्यक्रम जो है इन दोनों को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में उनके समय एवं शक्ति दोनों की ही भरपूर रक्षा करता है, जिसके माध्यम से वह अपने लक्ष्य एवं उद्देश्य को अति शीघ्र एवं सहजता से प्राप्त कर लेते हैं। हमारा अगला बिंदु है शिक्षकों के लिए मानदंड, द सेट क्राइटेरिया फॉर टीचर। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ्यक्रम शिक्षक द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। पाठ्यक्रम शिक्षकों के लिए मानदंड तैयार करता है कि शिक्षक पाठ्यक्रम को किस प्रकार छात्रों तक पहुंचाए। सभी विषयों को एक ही शिक्षक द्वारा आसानी से नहीं पढ़ाया जा सकता है, इसलिए पाठ्यक्रम शिक्षकों के लिए मानदंड तैयार करता है। शिक्षक को अपने विषय की उचित जानकारी होनी चाहिए ताकि शैक्षिक उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके। यानी एक व्यक्ति हर क्षेत्र में पारंगत नहीं हो सकता है, इसलिए जो विषय एक्सपर्ट हैं अपने अपने विषय में उन्हें संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए ताकि बच्चों का अधिगम जो है वो प्रभावी हो और अबाध रूप से संपन्न हो जाने वाला हो। अगला पॉइंट है निरंतर अनुभवों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कंटिन्यूअस एक्सपीरियंस। पाठ्यक्रम निरंतर तथा क्रमानुसार अनुभवों के विकास का परिणाम है, क्योंकि समय व परिस्थिति के अनुसार प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन होता है। उसी तरह पाठ्यक्रम निरंतर व क्रमानुसार अनुभवों का विकास करता है। विद्यार्थी में निरंतर व क्रमानुसार अनुभवों का विकास करने में पाठ्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि विद्यार्थी को एक क्रम के अनुसार ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए। जैसे बालक पहले अपने परिवार व आसपास के वातावरण को समझता है, उसके बाद उसे राष्ट्र व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जानकारी दी जाती है। यह विकास निरंतर व क्रमानुसार चलता रहता है। उदाहरण के तौर पे हम देखें कि अगर हमें गणित पढ़ानी है तो सबसे पहले बच्चों को टेबल आनी चाहिए, काउंटिंग आनी चाहिए, उसके बाद ही वह सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन इत्यादि इत्यादि चीज़ों को सीखते हैं। उसके बाद फिर बॉड मास पढ़ते हैं, यानी क्रमानुसार। ये नहीं कि एक ही बार उनको हम अलजबरा पढ़ा देंगे, ऐसा संभव नहीं है। हम उन्हें अलजबरा तक पहुंचने के पहले टेबल पढ़ाना, काउंटिंग पढ़ाना, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड इत्यादि इत्यादि बातों को भली प्रकार से सिखाएंगे ताकि वह इन चीज़ों को भली प्रकार सीख लें, फिर वह आगे की चीज़ों को बेहतर ढंग से सीख पाएंगे या समझ पाएंगे। तो ये हुआ क्रमानुसार, यानी निरंतर अनुभवों का विकास पाठ्यक्रम के माध्यम से होता है। इसलिए पाठ्यक्रम की आवश्यकता विद्यालयों को है। विभिन्न विषयों के बारे में ज्ञान, ये हमारा अगला बिंदु है। टू गेट नॉलेज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स। पाठ्यक्रम छात्रों को विभिन्न विषयों के बारे में ज्ञान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पाठ्यक्रम के द्वारा ही हम विभिन्न विषयों जैसे विज्ञान, दर्शन शास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र व इतिहास आदि के बारे में विस्तार पूर्वक ज्ञान प्राप्त करते हैं। पाठ्यक्रम विभिन्न विषयों को एक सूत्र में बांधकर छात्रों को उसके जीवन में प्रयोग करने के लिए तैयार करता है। ये विषय छात्रों के दैनिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए तैयार करते हैं। यानी अगर सामाजिक जीवन से संबंधित कोई बात है तो बच्चे को समझने में कठिनाई हो, विज्ञान से संबंधित अगर कोई बात हो तो उसमें कोई कठिनाई हो, तो इन सभी बातों का ध्यान रखकर ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है जो
बच्चे के जीवन में हर तरफ भूमिका निभाए, इसलिए लगभग सभी उन प्रमुख विषयों का संगठन किया जाता है जिसके माध्यम से बच्चे अपने जीवन एवं परिस्थितियों की समस्याओं का निराकरण कर पाते हैं। यानी सिर्फ एक ही विषय में महारत हासिल कर लेना ही सही नहीं है, तो बच्चे जो हैं एक निश्चित कक्षा स्तर तक विभिन्न विषयों से संबंधित बेसिक ज्ञान को सीखे रहते हैं, पढ़े रहते हैं, ज्ञान प्राप्त किए रहते हैं और इसमें पाठ्यक्रम की जो भूमिका है अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो विभिन्न विषयों के बारे में ज्ञान प्राप्त कराने के लिए भी पाठ्यक्रम जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए विद्यालयों को पाठ्यक्रम की आवश्यकता है। स्थानीय स्रोतों का अधिक प्रयोग। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय हमारा अगला बिंदु है स्थानीय स्रोतों का अधिक प्रयोग, प्रॉपर यूज ऑफ लोकल सोर्सेस। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय स्थानीय स्रोतों का अधिक प्रयोग किया जाता है। पाठ्यक्रम को जब विद्यार्थी कक्षा या विद्यालय में ग्रहण करते हैं तो उसे अपने स्थानीय स्रोतों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। वे उन स्रोतों को अच्छी तरह प्रयोग करना सीखते हैं। वे स्थानीय स्रोतों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं, जिससे उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। अतः पाठ्यक्रम में स्थानीय स्रोतों का महत्वपूर्ण स्थान है, जो छात्रों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायता करता है। यानी अगर पृथ्वी के बारे में पढ़ाना हो तो हम बच्चों को एक सेब के माध्यम से भली भांति पढ़ाएंगे तो वह जल्दी सीख जाएंगे। पाठ्यक्रम एक साधन के रूप में ये हमारा अगला बिंदु है। एक छात्र जब विद्यालय में आता है तो वह अपने आप को सिर्फ एक छात्र के रूप में निर्मित करने के लिए नहीं आता है, वह अपने आप को सामाजिक व आर्थिक जीवन के लिए तैयार भी करता है। पाठ्यक्रम निर्धारित करके विद्यालय छात्रों को सहायता प्रदान करता है। वे अपना पूर्ण विकास करके समाज में अच्छे नागरिक बनते हैं। समाज की आवश्यकताओं के आधार पर प्रत्येक छात्र अपनी व्यक्तिगत रूप से एक शिक्षा शास्त्री के रूप में तो कभी दर्शन शास्त्री के रूप में पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। इस प्रकार पाठ्यक्रम को छात्रों की रुचियों के आधार पर भी निर्मित किया जाता है। समय के साथ साथ पाठ्यक्रम में परिवर्तन अनिवार्य है। ये परिवर्तन समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अतः यह स्पष्ट होता है कि पाठ्यक्रम एक विद्यालय में वह साधन है जिसको हर छात्र को अपने उद्देश्यों की पूर्ति व विकास के लिए अपनाना पड़ता है। यानी पाठ्यक्रम के माध्यम से ही व्यक्ति अपने आप को विभिन्न व्यवसायों में सम्मिलित करता है और अपना विकास समाज के अनुसार करता है और अपना उस विकास के आधार पर ही व्यक्ति अपना जो योगदान है समाज को समर्पित करता है, समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका स्थापित करता है। अगला विषय बिंदु है पाठ्यक्रम व विद्यालयों का वातावरण, करिकुलम एंड स्कूल इन्वायरमेंट। एक विद्यालय में पाठ्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए उचित वातावरण का होना अति आवश्यक है। यदि पाठ्यक्रम का निर्माण छात्रों के विकास व हितों के आधार पर होता है तो उस पाठ्यक्रम को चलाने के लिए विद्यालय ऐसे वातावरण का निर्माण करता है जिसके द्वारा पाठ्यक्रम में शामिल क्रियाएं संभव होती हैं। यदि पाठ्यक्रम विस्तृत है परंतु विद्यालय उस पाठ्यक्रम को पूर्ण करने में
अच्छा वातावरण उपलब्ध करवाता है, अच्छा वातावरण उपलब्ध नहीं करवाता है तो पाठ्यक्रम अच्छा होने के बावजूद भी छात्रों तक नहीं पहुंच पाता है। यह विद्यालय की जिम्मेदारी है कि जो पाठ्यक्रम छात्रों के लिए निर्मित किया जाता है उसे पूरा करने के लिए वे सभी साधन व वातावरण उपलब्ध कराएं जिसमें पाठ्यक्रम का विकास हो। यदि गतिशील वातावरण विद्यालय में नहीं होगा तो पाठ्यक्रम पूर्ण रूप से छात्रों तक नहीं पहुंच सकता है। इससे पाठ्यक्रम का लाभ छात्र अच्छे ढंग से नहीं अपना पाते हैं। ये स्वाभाविक सी बात है कि विद्यालय का वातावरण वह वातावरण है जो शिक्षक, छात्र, पाठ्य सामग्री, पाठ्यक्रम सबको उचित रूप से विकसित होकर आपस में संबंध स्थापित करने का मौका प्रदान करता है। क्योंकि किताबें पढ़ाने वाला व्यक्ति, पढ़ने वाले छात्र, वही पाठ्यक्रम तो विद्यालय के बाहर भी उपलब्ध होते हैं, परंतु ये सभी अपने अपने महत्वपूर्ण रोल नहीं अदा कर पाते हैं विद्यालय के अभाव में। ठीक उसी प्रकार पाठ्यक्रम के अभाव में न विद्यालय का वातावरण स्थापित होगा और न विद्यालय के वातावरण के अभाव में पाठ्यक्रम का समुचित विकास हो पाएगा। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि पाठ्यक्रम और विद्यालय का वातावरण जो है एक दूसरे के साथ अटूट संबंध रखते हैं। तो पाठ्यक्रम के संपूर्ण विकास के लिए भी विद्यालय को पाठ्यक्रम की आवश्यकता है। अगला हमारा विषय बिंदु है पाठ्यक्रम में क्रियाओं का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिविटीज इन करिकुलम। पाठ्यक्रम में क्रियाओं को शामिल करके छात्रों को निपुण व हर कार्य में सक्षम बनाया जाता है। एक विद्यालय में छात्रों से संबंधित विभिन्न क्रियाएं होती हैं जो छात्रों के विकास में सहायता करती हैं। पाठ्यक्रम केवल कक्ष तक ही संबंधित नहीं होता है, बल्कि इसमें पाठ्यसागामी क्रियाएं, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, खेल का मैदान, विद्यालय चारदीवारी के भीतर संपन्न होने वाली सभी क्रियाएं पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही सम्मिलित होती हैं। इससे बच्चों में करके सीखने की शक्ति का विकास होता है। इससे छात्रों, अध्यापकों व अन्य कर्मचारियों के अनुभव भी शामिल होते हैं जिनको पाठ्यक्रम में लागू करने में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पाठ्यक्रम जो है वह व्यापक अवधारणा है। एक विद्यालय के अंदर जितने भी कार्य संपन्न किए जाते हैं वह उस विद्यालय का पाठ्यक्रम होता है और पाठ्यक्रम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और विद्यालयों के लिए पाठ्यक्रम रीढ़ की हड्डी साबित होती है जिस पर पूरी विद्यालयी वातावरण में संपन्न होने वाली पूरी शिक्षण प्रक्रिया इस पर आधारित होती है। इस प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ्यक्रम का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बिना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती है और न ही शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ साथ पाठ्यक्रम विद्यार्थी के संपूर्ण विकास, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, ज्ञान प्राप्ति, आवश्यकता पूर्ति, शिक्षण विधियों का चयन इत्यादि इत्यादि कार्यों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पाठ्यक्रम के द्वारा ही विद्यार्थी समाज व राष्ट्र का विकास उचित ढंग से कर पाता है। इसलिए विद्यालयों को पाठ्यक्रम की आवश्यकता महत्वपूर्ण रूप से है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।